Hello student, first of all congratulate all the students and welcome in the commerce stream and standard 11. Myself is Divya Kathiria and we are going with our management subject. It means the OCM, and the full form of OCM is Organization of Commerce and Management. Our first chapter is नेचर ऑफ मैनेजमेंट. इट मीन्स कि मैनेजमेंट कैसा होता है, कैसे होना चाहिए, कौन से बेसिस से होके चलता है, या तो फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जिसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज के बेसिस के ऊपर ये सब काम हो सकता है. मैनेजमेंट तो करना ही है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए कोई बेस भी तो चाहिए कि अगर ये मैनेजमेंट अप्लाई करना है तो ये बेस होगा तो मैनेजमेंट होगा. इट मीन्स अगर हम लोग कंपनी या फिर बिजनेस चला रहे हैं तो मैनेजमेंट सक्सेसफुल या तो फिर अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास मेनली 2 एक्टिविटीज होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज दैट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इसका मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हम लोग अगर कोई भी चीज से इनकम कर सकते हैं, इट मीन्स द एक्टिविटीज विच कैन गिव द इनकम टू अस, यानी कि अगर किसी भी एक्टिविटी से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना लाइफस्टाइल, लाइवलीहुड जो भी है वो चला सकते हैं, तो वो सारी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल दोज एक्टिविटीज वी कैन हेल्प टू अर्न इनकम, मनी और सैलरी और फीस. ये सारी एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है उसको फीस मिलेगी, लॉयर है फीस मिलेगी. अगर वो अपना प्रोफेशन चूज करते हैं तो उसके हिसाब से उसको रिवार्ड मिलेगा. अगर कोई बिजनेस है उसको प्रॉफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा. इन शॉर्ट अगर आप जॉब कर रहे हो, खुद का बिजनेस चला रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा काम करते हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज करते हो जिसके थ्रू आपके पास इनकम आती है, यानी कि आपको अर्निंग होती है, तो ये सारी एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर. नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर कोई अर्निंग करता है तो उसको इकोनॉमिक कहते हैं, तो नॉन इकोनॉमिक किसको बोल पाएंगे, जो एक्टिविटीज में हमारा इकोनॉमिक मोटिव नहीं होता है. इट मीन्स हमारा इनकम का, सैलरी का, फीस का पर्पस नहीं होता है, वो सारी एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट मीन्स विच एक्टिविटी डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक मोटिव, इट्स कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सोशल सर्विस करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयरिंग का या तो फिर सोशल एक्टिविटीज का होता है. इट मीन्स हमारे पास उसके वजह से कोई पैसा नहीं आएगा. अगर हम लोगों को कहीं घूमने से मजा आता है तो ये घूमना क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्लेइंग है, डांसिंग है, म्यूजिक है, ये सारी एक्टिविटीज अगर हम लोग करते हैं जिसके वजह से हमारे पास कोई पैसा नहीं आता है, यानी कि इकोनॉमिक मोटिव सक्सेसफुल नहीं होता है, तो ये सारी एक्टिविटीज कैसी हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर. नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकेंड वन इज अ प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज अ एम्प्लॉयमेंट. नाउ वी आर गोइंग द डीपली विद द बिजनेस. व्हाट इज कॉल्ड द बिजनेस, मतलब बिजनेस क्या हो सकता है, या तो फिर किसको हम लोग बिजनेस बोल सकते हैं. तो अगर which activity we are going with a legally process for the motive of a profit, it's called business. यानी कि जो एक्टिविटी हम लोग लीगली कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, लॉ को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है, तो ये एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस. वी हैव अ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस. First one characteristic is that, and the most important characteristics of all the characteristics is ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. अगर हम लोग कोई भी बिजनेस चला रहे, छोटा है या तो फिर बड़ा है या फिर कैसा भी बिजनेस है, प्रोफेशनली है, अनप्रोफेशनली है, लास्टली हमारा मोटिव क्या होता है कि भी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए. 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस. तो ये क्या होगा, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक इज बिजनेस इज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव या तो फिर प्रॉफिट मोटिव. क्लियर. प्रॉफिट को हम लोग बैरोमीटर भी बोल सकते हैं बिजनेस का, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी का सक्सेस अनसक्सेस हम लोगों को जानना है तो हम लोग ज्यादातर किसके ऊपर फोकस करते हैं कि भाई ये कंपनी का इतना प्रॉफिट है, मतलब ये कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग रिलायंस को मेजर करते हैं तो किसके बेसिस के ऊपर मेजर करते हैं कि भाई रिलायंस का टर्नओवर इतना है, इतना प्रॉफिट वो कमा रहा है, यानी कि वो एक कंपनी बहुत सक्सेसफुल है. क्लियर.
प्रॉफिट के बगैर बिजनेस को हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कोई भी ले लो जिसमें प्रॉफिट ना हो तो ये एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं बोल सकते। तो प्रॉफिट का कमाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर। सेकेंड वन ऑब्जेक्टिव है उसका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड्स और सर्विसेज कहाँ से एक्सचेंज हो सकते हैं? तो अगर हम लोग के पास जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो लोग ये गुड्स बनाते हैं वो डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग कहीं से परचेज करके भी ले सकते हैं। गुड्स का एक्सचेंज कैसे हो सकता है कि भाई गुड्स का जो एक्सचेंज है, अगर हम लोग उसको मनी देंगे, उसके बदले में अगर कोई थिंग्स या फिर कोई चीज खरीदते हैं तो वो क्या हो जाता है? गुड्स ऑफ एक्सचेंज। और सर्विसेज क्या है? जिस सर्विसेज का एडवांटेजेस हम लोग लेना चाहते हैं, जिसके बदले में हम लोग उसको प्राइस पे करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ सर्विस। अब गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एग्जाम्पल लेना है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का अगर आप प्रोड्यूसिंग करते हो, उसको प्रोड्यूस करते हो, तो वो हमारा क्या बन जाता है? गुड्स। लेकिन वही गुड्स के थ्रू आप अगर इलेक्ट्रिक सर्विस फॉलो करते हो, उसका एडवांटेजेस लेते हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी होती है तो वो क्या हो जाती है? सर्विसेज। टेलीफोन भी क्या है? सर्विसेज। और अगर कोई अलग अलग चीजें खरीदते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? गुड्स। क्लियर। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब कोई भी बिजनेस हम लोग चला रहे या फिर कोई भी ऐसा नॉर्मली भी कोई काम करते हैं ना, तो उसमें अनसर्टेनिटी और रिस्क रहता ही है कि भाई ये काम होगा भी या फिर नहीं भी होगा, होगा तो कैसे होगा, उसका इम्पैक्ट कैसे होगा। क्लियर। जनरली बिजनेस में टू टाइप के रिस्क होते हैं। फर्स्ट वन इज मैन मेड एंड सेकेंड वन इज नेचुरल। मैन मेड का मतलब क्या होता है? जो इंसान के वजह से अगर कोई रिस्क क्रिएट होता है तो वो मैन मेड होता है। और नेचुरल यानी कि जो हमारे हाथ में नहीं है और गॉड के हाथ में है, जिसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है हमारा उसके ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल रिस्क। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मैन मेड रिस्क की। मैन मेड रिस्क यानी कि हम कौन कौन से रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है एम्प्लॉय का स्ट्राइक हो जाना, या तो फिर फायर, या तो फिर टेस्ट प्रेफरेंसेस चॉइसेस, ये सब क्या है? डे बाय डे चेंज होती जाती है। एक्सीडेंटल अगर ऐसा कोई केस हो जाता है तो ये सारे रिस्क कैसे हैं? मैन मेड, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो सकता है, यानी कि अगर उसको अवॉइड करना है तो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। नाउ द सेकेंड वन इज दैट नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क हम लोग किसको बोलते हैं? कि भाई फ्लड है, फेमिनस है, सुनामी है, कि जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और उसके वजह से अगर बिजनेस का रिस्क होता है तो हमें बेयर करना ही पड़ेगा। तो ये दो बात हुई मेन मेड रिस्क की, और सेकेंड वन इज नेचुरल रिस्क की। नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का पहले तो मतलब क्या होता है? अगर कोई बंदा हमारे पास से गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, तो वो बंदे को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिएशन ऑफ अ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ अ यूटिलिटी थ्री टाइप से हो सकती है। फर्स्ट वन है प्लेस, टाइम और फॉर्म। अब फॉर्म की बात करते हैं तो हम लोग फॉर्म से कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूटिलिटी को? तो पहले बिजनेस में जो भी चीजें आती है वो कैसे फॉर्म में होती है? रॉ मटेरियल के फॉर्म में होती है। हम लोग उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐड करके प्रोसेस करके क्या बना देते हैं? फिनिश गुड्स बना देते हैं। यानी कि हम लोगों ने एक थिंग्स का फॉर्म चेंज करके दूसरा प्रिपेयर कर दिया, यानी कि हम लोगों ने रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स को चेंज कर दिया। अब देखो, रॉ मटेरियल यूज करते तो सेटिस्फेक्शन मिलता हमें नहीं, लेकिन फिनिश गुड्स जो एक प्रोडक्ट बन चुका है अगर उसको हम लोग यूज करेंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेकेंड वन इज अ टाइम। टाइम में कैसे हम लोग यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कैसे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं? तो हम लोग गुड्स को स्टोर कर देंगे जब उसकी जरूरत नहीं होगी, और जब उसकी जरूरत होगी तब हम लोग उसको मार्केट में ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर रेनी सीजन है तो ज्यादातर अम्ब्रेलाज और रेनकोट की डिमांड होती है, लेकिन अगर हम लोगों का प्रोडक्शन विंटर में हुआ है तो विंटर में कोई रेनकोट परचेस नहीं करेगा, कोई अम्ब्रेला परचेस नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? एट दैट टाइम वो गुड्स को गोडाउन में स्टोर कर देंगे, फिर देन आफ्टर जब मॉनसून का सीजन आएगा तब हम लोग उसको मार्केट में ऐड करेंगे। यानी कि हम लोगों ने क्या कर दिया? एक टाइम से दूसरे टाइम में चेंज करके उसमें सेटिस्फेक्शन लाने की कोशिश की। और फिर देन आफ्टर है प्लेस। प्लेस में से हम लोग कैसे उसको यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल गुड्स अगर कहीं पे बनता है ना, तो वो कहाँ पे बनता है? फैक्ट्री में बनता है या तो फिर किसी कंपनी में बनता है, और जो कि फैक्ट्री कैसी होती है? रेसिडेंशियल एरिया से दूर होती है।
तो फैक्ट्री से गुड्स को शॉप में, शॉपिंग मॉल में या तो फिर मार्केट में लाना है, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये क्या हो गया, प्लेस यूटिलिटी। यानी कि हमारे पास 3 यूटिलिटी होती है, फॉर्म, रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स, टाइम, जब जरूरत है तब निकालो, नहीं जरूरत है तो उसको स्टोर करो, एंड देन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके उसको सेल करना। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अगर हम लोग बिजनेस कैरिड कर रहे हैं तो हमें उसको कंटिन्यूअसली चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भी चलो आज किया फिर थोड़े साल तक बंद कर दिया, या फिर थोड़े वीक तक, थोड़े दिन तक कुछ नहीं किया, फिर और एक्टिविटी करेंगे। बिजनेस अगर हम लोग कैरिड कर रहे हैं तो गुड्स, सर्विसेज, सेलिंग, परचेस कंटिन्यूअसली हमारे साथ होना चाहिए विद द प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना ही होगा। तो अगर हम लोग कुछ भी सेलिंग परचेसिंग कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट का ही होना चाहिए। नाउ द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑफकोर्स अब जो भी हमारा बिजनेस है वो कैसा है, टोटली इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ही है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही एक पार्ट है। तो बिजनेस को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या होता है उसमें, प्रॉफिट अर्न करने का। फिर देन आफ्टर है रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। अगर हम लोग कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, छोटा बिजनेस है या फिर बड़ा बिजनेस है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हमें पैसे की जरूरत होती ही होती है। अब पैसे की जरूरत कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, गुड्स को बना रहे हैं, रॉ मटेरियल लाने के लिए पैसा चाहिए, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए पैसा चाहिए, फिनिश गुड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसको सेलिंग करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन, उन सब के लिए हमें पैसा चाहिए ही चाहिए। तो ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द 3 मार्क। तो नोट दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस, एंड उसके भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने कौन कौन से देखे हैं, आप कैसे भी उसको लिख सकते हो। अगर प्रोसेस है तो ही लाइन में लिखना जरूरी है, अगर ये आपके पॉइंट अप एंड डाउन हो जाते हैं तो भी चलेगा। क्लियर?